दोस्तों आज हम बात करेंगे उड़ान के बिजनेस मॉडल पे। आखिरकार उड़ान मार्केट में किस तरीके से अपने बिजनेस को फैला रहा है, मतलब बिजनेस को कैसे अपने एक अच्छा रूप दे रहा है। तो दोस्तों आज हम जो बात करने आए वहाँ है उड़ान के बिजनेस मॉडल पर। किराना में नया माल रोजाना, रोज नया माल। और ये उड़ान क्या चीज है? रोज बिकने वाला दुकान का A to Z सामान मिले ऑन उड़ान। दोस्तों उड़ान एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी बन चुकी है जहां पर बहुत ही बड़े अच्छे इन्वेस्टर भी काम कर रहे हैं और इसका मॉड्यूल जो काम करने का तरीका है बहुत ही अलग तरीके से है। यह कंपनी जो है यह पूरी तरीके से B2B बिजनेस ई कॉमर्स सेगमेंट पे पूरी तरीके से काम कर रही है, जो कि कंपनी छोटे दुकानदारों से लेके बड़े दुकानदारों तक में पूरे तरीके से काम कर रही है। छोटे दुकानदारों को क्या क्या माल चाहिए और क्या माल किस क्वांटिटी में चाहिए, यह उड़ान बहुत ही विशेष तौर पे ध्यान देती है। और आखिरकार जो बड़े व्यापारी होते हैं आखिरकार उनको क्या क्या माल बेचना और उनके क्या उचित रेट हो सकते हैं जो कि हमारी मार्केट में माल अच्छी तरीके से बिक सके, इस कॉन्सेप्ट पे भी उड़ान बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जी हाँ, तो देखते रहिए वीडियो को लगातार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आपका खास यूट्यूबर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नए नए बिजनेस मॉडल को लेकर हम आपको वीडियो देते रहते हैं। तो आज जो हमारी जो उड़ान के जो कॉन्सेप्ट पे बात होनी है, आखिरकार उड़ान करती क्या है, उड़ान शुरू कैसे हुई, उड़ान का बिजनेस मॉडल क्या है, उड़ान का रेवेन्यू मॉडल क्या है, उड़ान की स्थापना किसने करी और उड़ान की आखिरकार मार्केट में जो प्रतिद्वंदी कंपनियां होती हैं वह कौन कौन सी कंपनियां हैं। जी हाँ, तो अपनी वीडियो को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट, उड़ान क्या करती है। उड़ान जो है यह भारत की ई कॉमर्स बोले तो यह कंपनी एक ऐप के जरिए छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, वह सभी दुकानदारों तक अपने सेल्समैनों को भेजती है और एक मोबाइल ऐप के थ्रू उससे भी ऑर्डर लगवाती है। जी हाँ, अब बिजनेस करने का तरीका और प्रारूप पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले छोटे व्यापारी हमारा दूर दराज तक जाता था, वहां के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या बड़े बड़े जो होलसेलर व्यापारी होते हैं उनके पास जाके वहां से माल को खरीदता था और जहां पर रेट का उसको सेटिंग से बात पता ही नहीं चलती थी, आखिरकार आज भाव क्या है मंडी का ये उसको पता नहीं चलता था। इसी नब्ज को दबाते हुए उड़ान ने अपने ऐप पे व्यापारी को 24 आवर्स यहाँ पर उसको रेट भी पता चलता है, आखिरकार उसके एक गत्ते के अंदर क्या पीस होते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या होती है, यह सब कुछ उड़ान ने एक ऐप के जरिए छोटे से छोटा दुकानदार और बड़े से बड़े दुकानदार को यह जानकारी देने की पूरी तरीके से यहाँ पे बात अपनी सामने रखी है। और रही यहाँ पर ऑर्डर करने की, तो आप एक छोटे उसी ऐप से ही अपने को ऑर्डर कर सकते हो और माल को मंगा सकते हो जिसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। उड़ान शुरू कैसे हुई? भारत में बहुत ही पुराने तौर तरीके से ही बिजनेस किया जाता था और वह तरीका हुआ करता था कि आप अपने अगल बगल जाके जहां पर माल की जो क्वांटिटी सबसे ज्यादा रखते हैं उनसे माल खरीदिए और गांव जाते या शहर में कहीं भी आप बेचते हो तो वहां पे जाके अपना माल आपको बेचना होता था, जहां पे आपको भाव का पता ही नहीं चलता था। जब यह उड़ान कंपनी आई, इस कंपनी की जो स्थापना हुई है वह हुई 2016 के मिड में। 2016 में यह कंपनी आई थी और जहां से ई कॉमर्स लाइन की एक नई शुरुआत होती है, एक नया इतिहास, एक नई क्रांति होती है, जो कि B2B सेगमेंट में बोले तो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में यह एक नई शुरुआत होती है। जो लाती है वह उड़ान लाती है। अब यहाँ पर जो कंपनी की स्थापना जिन्होंने की थी वह पहले से ही फ्लिपकार्ट पे काम करते थे और वहां पे तीन दोस्तों ने मिलकर आपस में एक बात रखी और वहीं से ही कंपनी की स्थापना की, क्योंकि तीनों दोस्तों का नाम था सुजीत, वैभव और अमोद मालवीय जी। इन तीनों लोगों ने यहाँ पर अपनी एक कंपनी की छोटी सी नींव रखी और जहां से आज इस कंपनी ने भारत के ज्यादातर शहरों में अपने नेटवर्क को फैला चुके हैं और जहां पर बहुत ही तेजी के साथ यह कंपनी अपने काम कर रही है और यहाँ पर अच्छे से अच्छे सेल्समैन भी रखे जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, जो कि ऑनलाइन भी होता है, इंटरव्यू होता है, उसके द्वारा भी यहाँ पर रखा जाता है, जो कि उनके सेल्समैन दुकानदारों तक जाके वहां पर अपनी बातों को रखते हैं, अपनी कंपनी की बातों को रखते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वह रखते हैं सामने और वहां पे अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने की बात करते हैं।
नंबर तीसरा, उड़ान का बिजनेस मॉडल आखिरकार है क्या। भारत के अंदर उड़ान ने जो बिजनेस मॉडल, जो ई कॉमर्स लाइन का जो बिजनेस है, इसको स्टार्टअप किया था। और यहाँ पे इन्होंने किया B2B और B2C, बोलते बिजनेस टू कस्टमर। अभी इन्होंने B2C अभी लॉन्च नहीं किया है, लेकिन इनकी जो लॉन्चिंग है वह B2B में हुई है। बोलो तो बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे इन्होंने B2B सेगमेंट पे पूरी तरीके से काम किया और फोकस किया छोटे छोटे दुकानदारों को जोड़ने की। छोटे छोटे दुकानदारों को जोड़कर यहाँ पे इन्होंने भारत के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने वाली कंपनी बन चुकी है, जहां पर इनके पास बहुत ही बड़ी संख्या में हमारे कस्टमर, बोले तो दुकानदार यहाँ पे इनसे जुड़े हैं। वह चाहे माल बेचने वाला हो या माल खरीदने वाला हो, ये सब लोग यहाँ पर आज उड़ानमय हो चुके हैं, बोले तो उड़ान से जुड़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं उड़ान के रेवेन्यू मॉडल को। बोले तो यहाँ पर आपको हम बता दें, क्या भारत की बोले मेड इन इंडिया कंपनी है, जिसका यहां से बेंगलोर से स्टार्टअप हुआ था। बताने में बहुत ही खुशी हो रही है, आखिरकार उड़ान यूनिकॉर्न क्लब में भी शामिल हो चुकी है। यूनिकॉर्न क्लब को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह कंपनी जिसने $1 मिलियन से अधिक का बिजनेस अभी तक कर चुकी है, वही कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होती है, जो कि अभी तक उड़ान शामिल हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50 मिलियन SME बोल लघु और मध्यम उद्यम है, और इन क्षेत्रों में होने वाले कुल लेन देन की संख्या 600 अरब को पार कर गई है। इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक कैपिटल के साथ साथ बिक्री और मार्केटिंग जैसी कई चीजों की भी विशेषता होती है, और ही साथ में B2B ऑनलाइन पोर्टल का भी अवसर प्रदान करती है। रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करते हुए यहाँ पर हमें बहुत ही हर्ष होता है कि इस कंपनी ने अब तक लगभग काफी ज्यादा यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा कर चुकी है। उड़ान एक मार्केट प्लेस, लॉजिस्टिक और लैंडिंग का संयोजन रहा है। विभिन्न श्रेणियों में मांग और आपूर्ति के पहलुओं को समझने के लिए उड़ान के संस्थापकों ने लगभग 8 से 10 महीनों के लिए लॉजिस्टिक पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उन्हें सामानों खरीदने और बेचने के साथ साथ एक संबंध स्थापित करने में मदद भी मिली है। ये रहा उड़ान का रेवेन्यू मॉडल, जिससे इसने एक संपर्क के साथ में यहाँ पर लोगों के साथ में रिलेशनशिप भी डेवलप अपने आप में किया है। दोस्तों, आपको जैसा कि उड़ान की स्थापना किसने की, उड़ान की स्थापना सुजीत वैभव और अमोद मालवीय जी ने की थी। सुजीत वैभव और अमोद मालवीय जी यह तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, और जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी चालू की थी वह इन्होंने दिल्ली और खड़गपुर से शुरुआत की थी। और यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करने के बाद इनका सिलेक्शन जो हुआ वह फ्लिपकार्ट में हुआ, और वहां पे इन्होंने जॉब अपनी एक साथ में करी। जॉब करने के साथ में इन्होंने एक कंपनी के बारे में सोचा, और जिस कंपनी का नाम रखा गया उड़ान। और आज जो उड़ान कंपनी है वह भारत की टॉप कंपनी में ही गिनती होती है B2B सेगमेंट में। अब हम लोग बात करते हैं कि उड़ान की आखिरकार प्रतिद्वंदी कंपनियां कौन कौन सी मार्केट में। तो ऐसे बहुत सी कंपनियां मार्केट में आ चुकी जो कि उड़ान के प्रतिद्वंदी कंपनियों के रूप में है। आज के समय में सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी देखा जाए तो वह रिलायंस हो गई है। दूसरे नंबर पे आपका हो गया सॉल्व हो गई है। यहाँ पर आपकी बहुत सी ऐसे फ्लिपकार्ट हो गया, और साथ में आपकी अमेजोन्स हो गई, और साथ में आपकी देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सी अन्य कंपनियां भी जो कि मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि उड़ान की प्रतिद्वंदी कंपनी के रूप में मानी जाती हैं। दोस्तों, ये रही उड़ान की खास बातें, लेकिन आपको बता दें अब भी मन में आपके आ रहा होगा कि आखिरकार उड़ान में कुछ ऐसी चीज भी है जो हमारे लिए है, जो व्यापारियों के लिए है। तो जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप ऑर्डर लगाते हैं अपने मोबाइल के द्वारा, माल आपके घर पे आएगा। आप माल चेक करो, जो आप एड्रेस दोगे उसी एड्रेस पे माल आएगा। माल देखिए, चेक करिए, माल आपको समझ में आता तो लीजिए, नहीं तो माल वापस भी चला जाता है। यहाँ पे कोई भी आपको लेन देन नहीं करना होता है इसका। आपको यहाँ पर कंपनी तरफ से यहाँ पर आपको क्रेडिट की भी सुविधा दी जाती है। क्रेडिट का समय का भुगतान जो होता है यह कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार है कि वह कितने दिनों की साइड आपको देती है, लेकिन हाँ, क्रेडिट की सुविधा आपको उपलब्ध है। यहाँ पर माल खराब आने के बाद, पैकिंग खुलने के बाद अगर माल आपको लगता है कोई डिस्टर्ब कर रहा है, खराब है माल, तो आप उसको 7 दिन की पॉलिसी के अंदर उसको आप रिटर्न भी कर सकते हो। यह कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो कंपनी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ बहुत ही अच्छी कंपनी है। भारत की अच्छी जानी मानी कंपनियों में इसका नाम आता है उड़ान का। और उड़ान जो कि आज के समय में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में टक्कर आपस में दे रही हैं। तो ये रही आज की खास बात उड़ान के बारे में और एक नया स्टार्टअप के बारे में। तो दोस्तों, देखते रहिए चैनल यूथ विन इंडिया। अगर चैनल में इस वीडियो पे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे नए नए स्टार्टअप्स या नए नए वीडियो आपके पास आसानी से आते रहें और हम अपनी बातों को आपके सामने रख सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।